हेलो दोस्तों, मैं आज आपको आपके नॉर्मल गार्डनिंग वीडियोस नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं उस टॉपिक से थोड़ा हट के एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और आपको देखने के लिए रोज़ मिलता है। इस समय आप अपने इंटरनेट पर देख ही रहे होगे और मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो चैनल है नेचर कंटेंट के ऊपर फोकस्ड है। मुझे लगता है ये जो टॉपिक है ये कवर करना ही चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं इंडिया में तो आदत है लोग कोई बात सुनते हैं या देखते हैं कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। मुझे मालूम है कि ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ सारे लोग जो हैं वो भूल जाएंगे, कुछ को ये बात पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम इन्फ्लुएंसर्स का लोग उनकी बात सुनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात को आप समझ पाएंगे। आजकल एक वर्ड चल रहा है सिविक सेंस। होता क्या है इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, पता सबको होता है। बेसिकली जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें सिखाया जाता था एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। क्या सिर्फ हमने उससे भी ये पढ़ने के लिए ही किया था? इसके बाद हमारे लाइफ में इसका कोई भी रोल नहीं है? रोल है। तो अगर हम बात करें इन तीनों टॉपिक पे तो आपको पता ही होगा कि हमारी आस्था बड़ी है लेकिन दिल बड़ा नहीं, क्योंकि हमें नदियाँ साफ तो चाहिए लेकिन हम नहीं करना चाहते। कोई दूसरा गलत कर रहा है हम उसे टोकेंगे नहीं, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो आप भी उसका साथ जरूर दोगे। कैसे? अरे वो भी तो कचरा फेंक रहा है तो मैं क्यों नहीं। ये बात रॉन्ग है, आपको इसको रोकना है। नंबर 1 हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, सबसे ज़्यादा है। गंगा में फॉरेनर्स आके वीडियो बनाते हैं जो कि गवर्नमेंट और हम आप सभी को देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर फैक्ट एंड रियलिटी यही है कि हमारी गंगा गंदी है। गंगा के साथ साथ कई सारी नदियाँ हैं जो भी पॉल्यूटेड हैं, क्योंकि हम अपने धर्म और किसी की भी आड़ पर हम उन्हें पॉल्यूटेट कर रहे हैं, जैसे हवन सामग्री फेंकना, पूजा पाठ की सामग्री फेंकना या कुछ और अलग चीज़ें। पॉलीथीन्स तो आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल जाएंगी, पानी साफ हो ना हो लेकिन पॉलीथीन्स आपको उसमें ज़रूर देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि हमारे दिल में गंगा तो पवित्र है, लेकिन क्या रियलिटी में गंगा पवित्र है? नहीं। हमारे यहाँ गौ माता को तो गौ माता का दर्जा दिया गया है, एक तरह से आप भगवान कह सकते हो, जिनके अंदर लाखों देवी देवता का वास होता है, लेकिन क्या वो सेफ है? नहीं। आज वो भी कट रही हैं और साथ में आप देखोगे कि वही कचरा खाने में खड़ी हैं। जिस देशों में इनको माँ नहीं माना जाता, शायद उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। आप वहाँ पे जाके देखो गौ माता की हालत क्या है। सबसे ज़्यादा ब्लेम लगता है इंडस्ट्रीज पर कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन करती हैं। हाँ सही बात है, कई और भी सारे रीजंस होते हैं कि उसमें भी एयर पोल्यूशन होता है। बाइक्स एंड कार्स रोक नहीं सकते, अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्लांट्स लगाने के लिए मोटिवेट करता हूँ। आप अपने घर के आगे 2 प्लांट्स लगाइए, उसको ट्री बनता देखिए, आपको भी खुशी मिलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसके ऊपर गर्व कर पाएगी। आप इससे काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना जैसे देश दिल्ली से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड थे, क्या आज हैं? नहीं। क्या किया उसने ऐसा? उसने कई सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि जो CNG गाड़ीज़ हैं या जो डीजल एंड पेट्रोल्स कार्स होती हैं उनको कम किया, इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा मूव किया, प्लांट्स ज़्यादा बढ़ाए। जितने ज़्यादा प्लांट्स चाइना ने काटे उससे 10 गुना ज़्यादा प्लांट्स लगाए। इससे हुआ क्या? चाइना की एयर फिर से क्लियर हो गई, AQI वहाँ नॉर्मल आ गया। क्या हम इंडिया में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ब्लेम करता है हरियाणा को, हरियाणा ब्लेम करता है पंजाब को। तो क्या इसी में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से ही ये गेम चलता रहेगा? नहीं, इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। नॉइज़ पोल्यूशन तो आपको हर जगह देखने मिलेगा। अनवांटेड साउंड लोगों को बहुत पसंद है। ट्रैफिक जाम हो या ना हो, हॉर्न तो लोगों का बजना ही चाहिए। डीजेज कोई भी कंट्रोल पे नहीं। क्या स्कैन से किसी पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती? होती है। आप इतना भी सिविक सेंस नहीं है कि अगर आप डीजे बजा रहे हो और बगल में हॉस्पिटल है तो आपको कितने डेसिबल पे उसको साउंड को फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ भी इंडिया के सिटीजन्स को नहीं पता होती। सिविक सेंस होता क्या है? सिविक सेंस वही है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसी तरह दूसरे को भी प्रॉब्लम होती है। आप कचरा करोगे, आपने तो फेंक दिया, कोई दूसरा आ रहा है उसे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि कचरा है। ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती, हमें भी आगे कुछ करना होगा, तभी ये देश क्लीन हो सकता है। क्योंकि हम और अगर आप नहीं करेंगे तो ये देश क्लीन होने में बहुत ही समय लग जाएगा और शायद हो भी ना पाए, क्योंकि बदलाव हमसे है। तो क्यों आज तक जो हुआ सो हुआ, आज से ठान लो, आज अब से नहीं। कई सारे लोग फॉरेन ट्रिप करते हैं, अच्छी बात है। उनको वहाँ का जो फॉरेन ट्रिप में एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ की रोडें होती हैं, वहाँ के जो वहाँ के सिटिंग प्लेसेस होते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्चुअली में साफ़ सफाई है। वहाँ पे लोग खुद ही अपने देश को गंदा नहीं करते। हो सकता है कि आप गंदा करो तो वो आपको रोक देंगे, स्टॉप, आप ऐसा हमारे देश पर नहीं कर सकते। हो सकता है आपसे वहाँ पेनल्टी भी लगे,
तो आप वहाँ पर रूल फॉलो करते हो और अपने देश को भूल जाते हो। क्या ये बात सही है? नहीं। इंडिया में देखा गया है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप किसी गरीब या छोटे तबके के लोगों को आप बोलोगे, एक बार समझाओगे, तो हो सकता है वो काफ़ी हद तक उस चीज़ को फॉलो करें और वो शायद गंदगी नहीं भी करें। लेकिन पढ़े लिखे लोग वो तो करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ साफ़ सफाई का बैनर लगा होता है, स्वच्छ भारत अभियान, लोग उसी को डिस्पोजिंग एरिया बना के रखते हैं। वहाँ पे बॉटल्स फेंकते हैं, अपने घर का कचरा कबाड़ फेंकते हैं। उनको मना करने पे बोलते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं होता है, लोग भी तो फेंकते हैं। अरे लोग फेंकते हैं, आप तो रुक जाओ, आप उन्हें मना कर सकते हो, आप एक पढ़े लिखे नागरिक हो। अगर आप उन्हें जोर देते हो तो वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इतने शर्म की बात है। लोग इंडिया पे फोकस करते हैं कि इंडिया तो डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कोविड के समय पे इंडिया पे लोग बेसिक हाइजीन नहीं जानते हैं, क्लीननेस होता है क्या है उनको पता नहीं। अब मैंने अपने आसपास एक चीज़ और बहुत देखी है, शायद आपने भी नोटिस की होगी। जब कचरा गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए तो लोग उसमें कचरा नहीं डालते, रोड किनारे डालते हैं। कहते हैं उसमें डाल के क्या होगा, शायद उन्हें पता नहीं आपकी टैक्स से वो पैसे से गाड़ी आती है और आपके घर के सामने वो सेवा दे रही है और आपसे सिर्फ वो कुछ भी नहीं लेते, आपको सिर्फ उसमें कचरा डालना है। हाँ, हो सकता है कि उसका अगर गवर्नमेंट कुछ अल्टरनेट निकाल दे, कचरा डालने का कुछ प्रॉफिट देने लगे, तो हो सकता है कि तस्वीर बदल सकती है, लेकिन नहीं, आपको भी आगे आना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ यंग इंडिया से, यंग जनरेशन से। इंडिया की सारी उम्मीदें आप ही के ऊपर है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आप ही हो। अगर आप ही अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास सोसाइटी उसको नहीं समझा पाएंगे तो हो सकता है इंडिया कभी भी डेवलपिंग कंट्री के बराबरी ना कर पाए। तो आइए आज से प्रण लेते हैं अपनी सिटीज़ को, अपने शहर को क्लीन रखने का और ग्रीन बनाने का मेरे साथ। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।